नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का मार्च महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सब हम लोग इसमें वन लाइनर बेसिस पे देखेंगे जो कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है झारखंड करंट अफेयर्स का। साथ में ही कुछ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न इसमें सम्मिलित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स मार्च 2026 का। पहला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम के महापौर कौन निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम में जो निर्वाचित हुई है वह है रोशनी खलको, जो कि बीजेपी समर्थित महापौर बनी है। बात यहाँ पे रांची नगर निगम का है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यह झारखंड का पहला नगर निगम था, रांची नगर निगम। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 15 सितंबर 1979 में यह स्थापित हुआ था रांची नगर निगम। अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। पहला रांची नगर निगम, इसकी अभी महापौर बनी है रोशनी खलको। दूसरा, मलेशिया में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में झारखंड के कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो मलेशिया में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में झारखंड का वह खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता अधिराज मित्रा है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि अधिराज मित्रा किस खेल से संबंधित है? तो चेस यानी शतरंज से संबंधित। इन्होंने मलेशिया में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला, हाल ही में झारखंड के किस युवा को डिजिटल हो डिक्शनरी किस युवा ने डिजिटल हो डिक्शनरी बनाया है? तो झारखंड के वह युवा जो डिजिटल हो डिक्शनरी बनाया हुआ है कृष्णा दिग्गी। नेक्स्ट, किस क्लब द्वारा देश का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल लीग की शुरुआत की गई है? तो वह क्लब जिसे देश का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल लीग की शुरुआत की गई है वह है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य है ट्रांसजेंडरों को एकजुट करना, उसे मुख्य धारा में लाना, उनके विकास के लिए मंच प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य और मनोरंजन का ख्याल रखना। इस पर्पज से देश का पहला फुटबॉल ट्रांसजेंडर लीग जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में मातृभाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय मानव उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में मातृभाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय मानव उपाधि से जो सम्मानित किया गया है वह है नागपुरी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को। अगला, झारखंड के फिल्मकार रूपेश साहू को किस फिल्म के लिए केरल में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गोल्डन फन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो झारखंड के फिल्मकार रूपेश साहू को रेड ट्रैप के लिए केरल में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गोल्डन फन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, न्यूजीलैंड में आयोजित फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड का खिताब किसने जीता? तो न्यूजीलैंड में आयोजित फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड का खिताब अनंत राणा ने जीता है, जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बाल सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक झारखंड में कितनी प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं रोजगार से जुड़ी है? तो श्रम बाल सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक झारखंड में 44% ग्रामीण महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई है, कोई ना कोई रोजगार से जुड़ी हुई है। अगला, मार्च 2026 के अनुसार झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं? तो वर्तमान डाटा जो था 2026 में 31 मार्च तक पूरे देश में नक्सल से मुक्त भारत को बनाने का, उसमें बहुत हद तक पूरा भारत के साथ विभिन्न राज्य ने भी वो जो लक्ष्य हासिल टारगेट सेट किया था वह हासिल लगभग कर चुका है। भारत झारखंड जहां लगभग एक समय 16 से 18 जिले नक्सल से प्रभावित थे, वर्तमान में 4 जिले नक्सल से प्रभावित हैं। वह 4 जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा और चतरा। अगला, चर्चित पुस्तक ट्रू आई फॉल्स आई की लेखिका कौन है? तो चर्चित पुस्तक ट्रू आई फॉल्स आई पुस्तक की लेखिका है मनवीर कौर आनंद। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई वह पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, झारखंड सरकार डिजिटल तारामंडल के साथ एस्ट्रो पार्क खगोल उद्यान की स्थापना किस स्थान पर करेगी? तो झारखंड सरकार डिजिटल तारामंडल के तहत एस्ट्रो पार्क मीन्स उद्यान की जो स्थापना करेगी वह नेतरहाट और पतराटू में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रथम खेलो इंडिया ट्रेवल गेम्स 2026 में तैराकी के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो प्रिया उरांव। क्वेश्चन को भी यहाँ से पूछ सकता है कि
ट्रैक तैराकी से कौन से खिलाड़ी सम्मिलित है जिन्होंने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में खेलो इंडिया ट्रेवल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो प्रिया उरांव। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में। प्रिया उरांव किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। इसके पहले आकांक्षा कुमारी ने 4x100 मीटर रिले टीम में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, झारखंड के गेतलसूट डैम में बन रहे फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए किस बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है? तो गेतलसूट डैम जो कि रांची में स्थित है, इसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो निर्माण किया जा रहा है वह विश्व बैंक की सहायता से निर्माण इसकी पर विश्व बैंक की सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अगला, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है? तो धात्रीपात संग्राम के लिए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, हाल ही में स्वर्णरेखा नदी के किनारे 227 किलो बम जो मिला उसका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से जो बताया जा रहा है यह किस देश में निर्मित था? तो अमेरिका में निर्मित यह बम था जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे खनन में 227 किलो का बम मिला। बम का जो नाम था ANM-64, यह अमेरिका निर्मित बम था। 17वीं एशियाई लॉन बॉल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 17वीं एशियाई लॉन बॉल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम में झारखंड के कुल 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वह 6 खिलाड़ी हैं: दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, सौरभ कुमार, रूपा रानी तिर्की, रेशमा कुमारी और बसंती कुमारी। नेक्स्ट, मार्च 2026 में टाटा समूह के किस अध्यक्ष को ब्रिटिश नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो टाटा समूह के वह अध्यक्ष जिन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से सम्मानित किया गया वह है एन चंद्रशेखरन। अगला, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो कि ईरान में स्थित है, इसमें फंसे किस भारतीय मर्चेंट नेवी कैप्टन का निधन हो गया? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो कि अभी बहुत ही चर्चा में रहा अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद, यह ईरान में है। तेल सप्लाई और व्यापारिक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यह हार्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो कि इसमें भारतीय मर्चेंट नेवी का कैप्टन एक अपना जहाज लाने के समय फंस गए थे, उनका वहां निधन भी हो गया। उनका नाम है कैप्टन राकेश रंजन सिंह। कैप्टन राकेश रंजन सिंह जो कि रांची से संबंधित हैं। अगला, मार्च 2026 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस राज्य के विधानसभा में 21 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है? तो वह असम। हाल ही में राज्य के किस जिले में लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है? तो गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है। अगला, मार्च 2026 में कल्पना सोरेन को किस संगठन द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा कल्पना सोरेन मुर्मू को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रदान की गई है। अगला, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में माइनिंग क्षेत्र में दुनिया भर में IIT ISM धनबाद को कौन सा स्थान मिला? तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि झारखंड के धनबाद में स्थित है और ये बहुत ही चर्चित रहा है। 2016 में इन्हें IIT का दर्जा दिया गया था। 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ISM का स्थापना हुआ था। यह दुनिया भर में माइनिंग के क्षेत्र में 21वां स्थान अभी वर्तमान में हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। अगला, मार्च 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उद्घाटन किए गए सीएम डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मार्च 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उद्घाटन किए गए सीएम डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सरकारी योजनाओं के रियल टाइम डिजिटल निगरानी। अगला, हॉकी इंडिया द्वारा राज्य की किस इकाई को सर्वश्रेष्ठ राज्य इकाई के पुरस्कार से नवाजा गया? तो हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य इकाई के रूप में नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में झारखंड के किस लेखिका को साहित्य भूषण सम्मान के लिए चुना गया? तो डॉक्टर मीना सिन्हा जो कि अंतर्मन की गूंज काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। डॉक्टर मीना सिन्हा, उनकी कृति है अंतर्मन की गूंज काव्य संग्रह। अगला, रांची में आयोजित सरस मेला 2026 का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो रांची में। इसका एक और जो नाम है वह है राजकीय हथकरघा मेला।
अगला परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के जीवन गाथा पर बन रही फिल्म का शीर्षक क्या है? तो झारखंड का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो अब तक हैं गुमला निवासी अल्बर्ट एक्का भारत पाक युद्ध 1971 में ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनके जीवन गाथा पर जो एक फिल्म बन रही उसका शीर्षक है जरी गांव। नेक्स्ट, लाभुकों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए झारखंड सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया? तो पेट्रोल सब्सिडी योजना जो कि 2022 में प्रारंभ हुआ था। अभी इस समय वर्तमान में लाभुक की संख्या लगातार कमी हो रही थी, जिसके कारण झारखंड सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया गया। इसमें 25 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को कितने नए पेट्रोलियम वाहन जो कि महिंद्रा बोलेरो था उपलब्ध कराए हैं? तो 636 पेट्रोलियम वाहन पुलिस की निगरानी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपलब्ध कराए हैं। महिंद्रा बोलेरो है 636, साथ में ही 849 टीवीएस अपाची दोपहिया वाहन भी उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों ये था मार्च 2026 के झारखंड करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके भी हम लोग इसमें देखें। बाकी और भी करंट अफेयर्स से झारखंड करंट अफेयर 2026 के प्लेलिस्ट में या फिर झारखंड करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जो कि किसी भी एग्जाम चाहे वह जेएसएससी हो जेपीएससी हो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वहां से आप सब प्लेलिस्ट में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर मेरा यह क्लास आप सबों को अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास यानी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।